राम जानदार के हुक्म पर आशिक अली का जनाजा लेकर जाता है और रात ही के वक्त उनका अंतिम संस्कार करवा देता है। बाद उन्हें वो दफना के वापस आता है तो सुंदरी पूरी तरह से टूटी भी होती है और वो रोती भी गुलाम से कहती है, गुलाम अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, अब इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। उसके बाद गुलाम सुंदरी को हौसला देता है और कहता है, घबराई नहीं, मैं हूँ। आशिक अली ने आखिरी यही की थी कि मैं आपका ख्याल रखूंगा तो मैं रखूंगा आपका ख्याल। गुलाम की अच्छाई देखकर और अपनापन देखकर सुंदरी के दिल में भी गुलाम के लिए उसके दिल में एक सौगंध पैदा हो जाता है। बादशाह अपनी फूफा खुशी के पास आता है, बड़े प्यार से पूछता, फूफा आज तक आपने शादी क्यों नहीं की? फिर क्या वजह है जो आप 22 साल से इसी कमरे में हैं? खुशी पहले तो उसे टालने की कोशिश करती है, अगर मैंने बता दिया तो तुम अपने ही खानदान वालों से नफरत करने लगोगे। लेकिन जब बादशाह अपनी कसम देता है और जिद करता है, खुर्शीद उस काली रात का सच बता देती है। रात मैं कराची पढ़ाई करने गई थी और मुझे आशिक अली पसंद आ गया था। दोनों बहुत खुश थे, हमारा बच्चा भी होने वाला था। लेकिन उस रात मुझे नहीं पता क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो जानदार भाई आए, उन्होंने कहा हमारा बच्चा मर चुका और आशिक अली तुम्हें तलाक देके जा चुका है। लेकिन मेरा दिल आज भी इस बात की यकीन नहीं करता कि आशिक अली मुझे छोड़ सका है। खुर्शीद को तो पता ही नहीं होता उसकी मौत हो गई है। इसके बाद बादशाह का खून खोल उठा है, वादा करता फूफो मैं उन दोनों को ढूंढ निकालूंगा। इसके बाद बादशाह यहाँ से चला जाता है। उधर जानदार दाजी यहाँ से कह रहे होते, तुम्हें पता है आज गुलाम उसी लड़की को आज लेकर आया था। इसके बाप ही हमने 22 साल पहले जबरदस्ती खुशी से डिवोर्स करवाई थी। ये राज खुल गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जिसके बाद दूसरी तरफ सुंदरी रात को गुलाम को कॉल करती है, वो बताती है गुलाम रात को कुछ बंदे आए तो खाना सामान लूट के ले गए, यहाँ बहुत डर लग रहा है तो मुझे अपने घर ले चलो। हम फौरन अपनी अम्मी लाजू के पास आता है और बोलता है, अम्मी मेरी वहाँ बिल्कुल अकेली रह गई है। तो वहाँ यूँ अकेले रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। दूसरी तरफ जानदार को इस बात की खबर लग जाती है। लाजू के क्वार्टर में आता है, उसे धमकी देता है, वो अगर तुमने आशिक अली की हकीकत गुलाम को बताई इसके बाद तुम्हारा बेटा जान से जाएगा। डर से लाजू कांप जाती है, गुलाम से झूठ बोलती है, या तुम सुंदरी से निकाह कर लो नहीं तो जानदार सुंदरी की जान ले लेगा। उसके बाद गुलाम और सुंदरी हालात से मजबूर होकर एक दूसरे से निकाह कर लेते हैं। उसके बाद एक दिन बादशाह अपनी सुंदरी को ढूंढता हुआ कराची पहुंचता है। उसे इत्तेफाक से सुंदरी दिख जाती है, खुशी से पागल हो जाता है और उसके पास जाता है, जेब से उसकी अम्मी की पायल निकालता है और उसे देता है। तो सुंदरी तो बहुत ज्यादा हैरान होती है, कहती है तुमने अभी तक इसको संभाल के रखा है, तो समझी थी तुम्हें इस मामूली सी पायल की खबर भी नहीं होगी। के बाद सुंदरी अपनी अम्मी की पायल लेकर वहाँ से जाने लगती है। बादशाह अपनी गाड़ी से उतरता है, उसका रास्ता रोक लेता है, बैठो मेरे साथ मेरी गाड़ी में। सुंदरी मना करती है, वो वहाँ से जाने लगती है। बादशाह सुंदरी को जबरदस्ती खींच के अपनी गाड़ी में बिठाता है, उसे अपने घर यानी अपनी हवेली सुंदरगढ़ में ले आता है। जिसके बाद दाजी को ये खबर मिलती है बादशाह किसी लड़की को उठा के लाया है। जानने के बाद उनके होश ही उड़ जाते हैं। उसे कहते हैं तुम मिनिस्टर होकर ये खबर किसी को मिल गई। उसी तरह गुलाम सुंदरी के घर पहुंचता है तो सुंदरी उसे कहीं नहीं मिलती। घर का सामान बिखरा होता है, वो उसे पागलों की तरह ढूंढने लगता है, लेकिन उसे सुंदरी कहीं नहीं मिलती। लाजो उसे कॉल करती है और बताती है बेटा गजब हो गया, सुंदरी को बादशाह हवेली में ले आया है। खुशी को भी जानदार ने ही उसकी जबरदस्ती तलाक करवाई थी, उसकी बेटी को उससे दूर किया था। उसको इतनी हकीकत जानने के बाद अब खुशी क्या फैसला करेगी? वो बादशाह के जंगल से अपनी बेटी को बचा पाएगी? गुलाम आकर बादशाह से दो हाथ करेगा? आने वाली एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब ये जानना चाहते